सर, रिपोर्ट आई है। बॉर्डर पर स्थिति बहुत गंभीर है। दुश्मनों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा है। जनरल, कृपया जल्द से जल्द यहां से हट जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर किसी ने भी फिर से हारने की बात करके सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सर... बाहर निकलो यहां से। जी सर। जनरल। मास्टर, यह जादुई तलवार क्या कभी बन भी पाएगी? जनरल को मेरा प्रणाम। जब यह जादुई तलवार तैयार होगी तो दुनिया को हिला देगी और यह यकीनन युद्ध का रुख बदल देगी। लेकिन इस तरह की ईश्वरीय शक्ति को पाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। केवल किसी सबसे पवित्र शाही परिवार के सदस्य के शरीर की बलि भट्टी में देकर ही यह तलवार तैयार की जा सकती है। शाही परिवार? क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फेक्सू इस तलवार के लिए अपनी बलि देने को तैयार है। बिल्कुल नहीं। परंतु उस तलवार के बिना भी मैं दुश्मन की सेना को खत्म कर सकता हूं। प्रिंसेस, तुम्हें मेरी जीत के बाद लौटने का इंतजार करना होगा ताकि उस जीत की खुशखबरी से हमारी शादी की दावत सज सके। ठीक है। जनरल, जादुई तलवार बनकर तैयार हो गई है। जादुई तलवार। प्रिंसेस, तलवार बन चुकी है। अब हमारे साम्राज्य की जीत पक्की है। जनरल, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने इस तलवार को बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है ताकि यह दुश्मनों को खत्म करके आपको जीत दिला सके। बस यही दुआ है कि अगले जन्म में फिर मिले। फेक्सू। प्रिंसेस, प्रिंसेस ने खुद की बलि देकर तलवार बनाई है। अब इस तलवार की आत्मा तुम्हारे साथ एक हो चुकी है। अब से तुम्हें कभी कोई दर्द या चोट नहीं पहुंचेगी। तुम अमर हो चुके हो। प्रिंसेस। दुनिया में जो चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। जैसे पेड़ से गिरे हुए फूल फिर कभी नहीं खिलते। सर, इतनी देर रात को यहाँ क्यों रुके हुए हो? क्या तुम किसी पुराने अपने की यादों में खोए हो? प्रिंसेस, तुमने मुझे क्या बुलाया? प्रिंसेस, क्या सच में तुम ही हो? सर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मैं हूं, श्यांगयान। प्रिंसेस, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? सर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम बात कर रहे हो 1000 साल पहले की, दझो साम्राज्य की उस राजकुमारी की जो सेनापति श्यांग की पत्नी प्रिंसेस फेक्सू थी। हाँ, मैं ही वो सेनापति श्यांग हूं और तुम वही प्रिंसेस फेक्सू हो, मेरी होने वाली पत्नी। मैं शियानिंग हूँ, कोई प्रिंसेस वगैरह नहीं। कृपया मेरा हाथ छोड़ो। प्रिंसेस, ये क्या बदतमीजी है? अपना हाथ हटाओ। प्रिंसेस, तुम। ये क्या बकवास है? प्रिंसेस? नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो। ये मेरे द्वारा बुलाई गई पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ शाह हैं। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो किसी पागल खाने में जाकर चैन से रहो, यहां बाहर मत निकलो। समाज के लिए खतरा मत बनो। छोड़ो मुझे। आओ, पकड़ लो इसे। रुक जाओ। जिसने भी मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की वो खुद को खत्म करना चाहता है। अब तू कौन सा बड़ा लाट साहब है? बदतमीजी मत करो। मेरा नाम लियू है। रही बात मेरे पूरे नाम की तो तेरी औकात नहीं है उसे जानने की। लियो, क्या तुम शाही राजधानी के लियू फैमिली से हो? चूंकि तुम लियू फैमिली के परिवार से हो तो मैं तुम्हारा लिहाज कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त ने
मेरी यह उंगली तोड़ दी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? $10 लाख लो और इस मामले को यहीं रफा दफा करो। क्या मेरे यानी शय तियानहाओं के सम्मान की कीमत सिर्फ $10 लाख है? क्यों? क्या ये ज्यादा लग रहे हैं? अगर ज्यादा लग रहे हैं तो फिर भूल जाओ इसे। ठीक है, तुम सब रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। प्रिंसेस, श्यांगयान, अभी वो औरत कौन थी? तुम उसे प्रिंसेस क्यों बुला रहे थे? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रास्ता छोड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मैं 3 साल से तुम्हारे पीछे हूं, पर तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और तुम उससे अभी अभी मिले हो और तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? मैं और वो एक दूसरे को पूरे 1000 सालों से जानते हैं। 1000 साल? क्या तुम दोनों एक दूसरे को सपनों में जानते हो? तो इस हिसाब से बस, बहुत हुआ। लियो ई, अब बेमतलब की बहस करना बंद करो। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगा। श्यांगयान, हेलो, मेरे लिए एक जांच करो शियानिंग नाम की लड़की के बारे में, 3 मिनट के अंदर। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। मुझे भी श्यानिंग की सारी जानकारी चाहिए, 1 मिनट में। जल्दी करो। लियो ये तू हर वक्त साये की तरह पीछे पड़ा रहता है। आखिर तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? जाहिर है मैं अपनी दुश्मन को समझना चाहती हूँ ताकि मैं उसे हरा सकूं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। क्यों? क्या तुम मुझ पर रहम करके मेरा इलाज करोगे? तुम हेलो, जानकारी मिल गई। शियानिंग दक्षिण प्रांतीय विश्वविद्यालय से इतिहास में डॉक्टर है। कल वह एक विशेष विशेषज्ञ के रूप में शी फैमिली द्वारा आयोजित नीलामी में शामिल होगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या तुम उस नीलामी में जाना चाहते हो? मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकती हो? बहुत परेशान करती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। यह बैंक कार्ड लो, इसकी कोई सीमा नहीं है। पासवर्ड 66666 है। इसे जितना चाहे इस्तेमाल करो, जो पसंद आए खरीद लो। मैं नीलामी में कुछ खरीदने नहीं जा रहा, बल्कि शहजादी के लिए जा रहा हूं। और सुनो, अपनी ये घटिया चालें वापस ले लो। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे सच में समझ नहीं आता कि इस लड़के में ऐसा क्या खास है जो तुम इसे इतना पसंद करती हो। मुझे खुद नहीं पता, पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। हो सकता है यह पिछले जन्म का रिश्ता हो। मैंने एक बार बहुत ही सच लगने वाला सपना देखा था। उस सपने में मास्टर, आपने कहा था कि 1000 साल बाद मैं और जनरल यहीं फिर से मिलेंगे। क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है। बस इन 1000 सालों के चक्कर में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा और तुम इस जन्म की यादें भी खो दोगी। तुम दोनों का दोबारा मिल पाना अब तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। मैंने यह कहानी सैकड़ों बार सुनी है, अब तो मेरे कान पक गए हैं। वह कोई कहानी नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि वह मैं ही थी और वह सब मेरे पिछले जन्म में हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि वह सपना अधूरा है। मुझे अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि पिछले जन्म में मैं कौन थी। और वह परछाई भी, उसने मेरा कार्ड लेने से मना कर दिया। एनी, क्या तुम मुझे अपना कार्ड उधार दोगी प्लीज?
तुम फिर से उसका पीछा करना चाहती हो? क्या तुम सच में इतनी पागल हो गई हो? मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं वाकई उसे बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। यह आखिरी बार है। एनी, तुम सबसे अच्छी हो। देवियों और सज्जनों, आज हम प्रदर्शनी में रखने जा रहे हैं 1000 साल पुरानी ग्रेट जू स्टेट कलाकृतियां। इसका एक हिस्सा नानशेंग म्यूजियम का है, जो केवल प्रदर्शनी के लिए है, बिक्री के लिए नहीं, जबकि दूसरा हिस्सा मेरे यानी शी ग्रुप का है। हर चीज बेहतरीन है, जिनकी थोड़ी ही देर में एक एक करके नीलामी की जाएगी। बहुत बढ़िया। शाबाश। अति सुंदर। यहाँ नानशेंग यूनिवर्सिटी इतिहास विभाग की डॉक्टर शियानिंग मौजूद हैं। वह इस नीलामी में हमारी सलाहकार होंगी, जो हर ऐतिहासिक चीज के पीछे की कहानी हमें बताएंगी। बहुत खूब। अच्छा। शानदार। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेट शिया चेंबर ऑफ कॉमर्स हुओ हुआचियांग के चेयरमैन भी यहाँ आने वाले हैं, ताकि वह इस नीलामी की जिम्मेदारी ले सकें। उन्होंने तो चेयरमैन ह्यू को भी बुला लिया। प्रेसिडेंट सी का तो रुतबा ही अलग है। सही कहा, लेकिन न जाने ये कलाकृतियां जो साम्राज्य के किस शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। यह किसी शाही खानदान से नहीं है, बल्कि यह एक जनरल का मकबरा है। छे तियानहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र खोदने की और वहां के बर्तनों को चोरी छिपे बेचने की? तू तो बस खत्म होने के ही लायक है। यह आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट शी से ऐसे बात करने की? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं, और साथ ही इस बेवकूफ को जरा तमीज और एक सबक सिखाने आया हूं। तुमने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि मैं बेतमीज हूं? जरा एक बात साफ साफ समझ लो कि अभी किसका हाथ ऊपर है और कौन नीचे दबा हुआ है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम अब ये तो नहीं कहने वाले कि तुम इस जनरल की कब्र के मालिक हो? बिल्कुल सही कहा। जवान लड़के, क्या तुम जानते हो कि यहाँ कौन दफन है? यहाँ 1000 साल पुराने जो किंगडम के सबसे बड़े जनरल दफन है। मैं बखूबी जानता हूं, क्योंकि मैं ही शांगयान हूं। प्रिंसेस, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो जैसा तुमने कहा, अगर तुम सच में इस जनरल की कब्र के मालिक हो, तो तुम्हें यहां रखी चीजों के बारे में पूरी जानकारी होगी। बेशक। तो बताओ ये क्या है? यह फूलों और पौधों का वृत्तांत है। दाजो राजवंश के 221वें साल में प्रिंसेस फेक्सू अभी सिर्फ 16 साल की ही थी। उसे अनोखे फूलों और पौधों का बहुत शौक था। इसीलिए मैंने दुनिया भर के महान विद्वानों और ज्ञानियों की मदद ली और इस किताब को लिखकर प्रिंसेस को तोहफे में दिया था। बकवास बंद करो। यह तो सेनापति श्यांग की अंतिम विदाई की चीज है, तो पक्के तौर पर यह सेनापति श्यांग के लिए पूरी दुनिया पर राज करने वाली कोई रणनीति होगी। इसमें ऐसे बेकार के पेड़ पौधों की बातें भला क्यों लिखी होंगी? बिल्कुल। भला ऐसा कैसे हो सकता है? वह क्या मजाक कर रहा है? डॉ शिया, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर श्यांग एकदम सही कह रहे हैं। यह अधूरी किताब वाकई वनस्पतियों का ही एक संग्रह है। मैंने इसका बारीकी से अध्ययन किया है। इसमें दी गई लिखावट और चित्र ठीक वैसे ही हैं जैसे मिस्टर श्यांग ने अभी बताए थे। इसने जो कहा वह वाकई सच निकला। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुक्का लग गया। चलो, अब मैं तुमसे कुछ और पूछता हूं। बताओ यह क्या है? यह शियांग्युन सिल्क है। इसका इस्तेमाल मैंने प्रिंसेस के लिए लालटेन बनाने के लिए किया था। क्या यह सही नहीं है? यह रेशम आग के संपर्क में आते ही जल जाता है, तो भला इससे लालटेन कैसे बनाई जा सकती है? तुम्हारा तुक्का इस बार गलत हो गया है ना? वो इसलिए क्योंकि उस लालटेन में मैंने जुगनू रखे थे, न कि मोमबत्ती की आग। तो ऐसी बात है, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन अब जो मैं तुमसे पूछूंगा वह यह चीज है
जिसके बारे में तुमने पक्का कभी नहीं सुना होगा। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस तलवार का इतिहास बता सको? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? तो फिर ठीक है, अब मैं खुद सबके सामने बताता हूं कि इस तलवार की असली कहानी क्या है। यह वही प्रसिद्ध आकाश की दिव्य तलवार है जिसमें पूरी दुनिया को हिला देने और किस्मत बदल देने की ताकत है। आकाश की दिव्य तलवार, वह तलवार। क्या यह सच में इतनी ताकतवर है? डॉ शिया के प्रमाणों के अनुसार 1000 साल से भी पहले सेनापति श्यांग ने सिर्फ इसी दिव्य तलवार की मदद से हारी हुई बाजी पलट दी थी, जिसके कारण वे साम्राज्य की राजधानी के युद्ध में जीत हासिल कर पाए थे। और मेरे जैसे शी फैमिली ने अपनी पूरी ताकत और दौलत लगा दी, तब जाकर उस सेनापति के मकबरे से यह तलवार बाहर निकाल पाया। छेतिया नहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र खोदने और मेरी दिव्य तलवार चुराने की? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। श्यांगयान, छोड़ दो इसे। प्रिंसेस, मिस्टर श्यांग, कृपया नीलामी के नियमों का सम्मान करें। लेकिन यह तलवार, यह मेरी है। तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस और मैं मिलकर तुम्हारी इस जादुई तलवार को कैसे बेचते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़ाई शुरू हो गई। इस हंगामे के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। चिल्लाने से क्या होगा? यहां आए हो तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा क्या तुम्हारे पास है? है क्या? किसने कहा कि उसके पास नहीं है? मिस लियू, आपने यहां आने की खबर पहले क्यों नहीं दी? मैं यहाँ बोली लगाने आई हूँ। मेरा सारा पैसा उसका ही पैसा है। ठीक है, तो अब बिना ज्यादा बात किए चलिए अपनी जगह पर बैठिए। अब मैं घोषणा करता हूं, आकाश तलवार के लिए नीलामी शुरू होती है। 5,50,00,000 $6 करोड़। लियो ई, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, बिना किसी शर्त के। तुम्हें जो भी पसंद होगा वो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। $8 करोड़। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझ लियो ये की चीज छीनने की हिम्मत करता है। $8 करोड़ एक बार, $8 करोड़ 2 बार, $10 करोड़। तो क्या प्रेसिडेंट शाह, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? ठीक है, तो मैं बोलती हूँ $15 करोड़। मैं भी $10 करोड़ लगाता हूँ, जो प्रेसिडेंट शाह के नाम पर होंगे। कुल $20 करोड़ हुए। $25 करोड़। $30 करोड़। $35 करोड़। $50 करोड़। ये सभी ताकतवर लोग एक साथ मिल गए हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। $50 करोड़ एक बार, 2 बार, 3 बार, ये बिक गया। प्रेसिडेंट शाह, तो यह तलवार अब तुम्हारी है। यह हम साउथ प्रोविंस चेंबर ऑफ कॉमर्स की है। मुझे सबकी तरफ से इस तलवार को म्यान से बाहर निकालने दो, ताकि हम सब इस बड़े पल का हिस्सा बन सकें। कृपया। श्यांगयान, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए इस तलवार को पाकर रहूंगी। जरूरत नहीं है, यह तलवार वह नहीं निकाल सकती। यह क्या हो रहा है? तुझ जैसी मामूली औरत इस तलवार को निकालना चाहती है। तू अपनी औकात भूल रही है। क्या वो कहानियां सच थीं कि यह जादुई तलवार अपने मालिक को पहचानती है? बिल्कुल सही। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इस तलवार को म्यान से बाहर निकाल सकता हूँ। फेंकना बंद करो। अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ और इसे निकाल कर दिखाओ। जाओ, निकाल कर दिखाओ। तुम इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? अगर जाओ। दम है जाओ निकालो। इसके बस की बात है। बस देखते रहो, थोड़ी देर में यह सबके सामने शर्मिंदा होगा। क्या अगर मैंने यह तलवार निकाल ली तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा? मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी।
यह कैसे मुमकिन है? क्या वाकई यही तलवार का मालिक है, जनरल शियांग? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये 1000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है? ये टूटी हुई तलवार कैसे है? मास्टर जी, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, है ना? पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। पैसे वापस करो, 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 पैसे वापस करो। अरे ऐसा मत करो शियांग यान, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें चीजों की समझ नहीं है। पुरानी कलाकृतियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अब तुमने तलवार तोड़ दी। अब तुम्हें मुझे 50 करोड़ डॉलर का हर्जाना देना होगा। अभी क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये पैसे तुम्हें ही चुकाने होंगे। सुना तुमने? क्या ये सिर्फ 50 करोड़ डॉलर की बात नहीं है? इसे मेरे खाते में डाल दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, मिस लियू का दिल बहुत बड़ा है। ज्यादा गलतफहमी मत पालो। यह तलवार पहले से ही टूटी हुई थी। ये पहले से ही टूटी हुई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं तलवार का असली मालिक हूँ। इस तलवार को मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। तुम फिर वही ड्रामे शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ, यह तलवार कब टूटी, कैसे टूटी? क्या तुम बता सकते हो? सब लोग अच्छे से देख लो। इसकी झूठी बातों पर भरोसा मत करना। शियांग यान, कहीं तुम मेरे पैसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हालांकि 50 करोड़ डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए यह नुकसान सहने की ताकत रखती हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को खुशी खुशी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है जिन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ठीक है? मुझे विश्वास है। जब यह तलवार जमीन से निकाली गई थी, तब मैंने इसे पेशेवर उपकरणों से चेक किया था। यह सचमुच में टूटी हुई थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस टूटी हुई तलवार की कीमत ही क्या होगी? एक बार फिर बोलकर दिखाओ। बोला तो। तुमने मुझे फिर मारा। तुम्हें लगता है कि अगर मिस लियू तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अभी चेयरमैन हुओ को फोन करता हूं। जब चेयरमैन हुओ आएगा, जब चेयरमैन हुओ आएगा तो वह सिर्फ एक उंगली के इशारे से तुम्हें खत्म कर सकता है। चेयरमैन हुओ के एक पैर पटकने से पूरे दक्षिणी इलाके के 8 राज्य हिल सकते हैं। इस बार उसने वाकई में मुसीबत मोल ले ली है। यहाँ की बात मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि वह आए, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये अब भी तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? वह मुसीबत पैदा करने वाला इंसान किसी दिन तुम्हारी जान जोखिम में डाल देगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। बस अगर क्या तुम परेशान नहीं हो रही? तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ये को नापसंद कर सकते हो, लेकिन तुम उसके सच्चे प्यार को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम जानते भी हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने कब कहा था कि मुझे उसके प्यार की जरूरत है? लियो ये मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझसे दूर रहो। तुम जो कुछ भी करती हो वो मेरे लिए बस तुम्हारी तरफा जिद है। तो फिर उसका क्या? किस हक से तुम मेरे प्रति इतने रूखे हो और उसके प्रति इतने दयालु? क्या तुम्हारा हंगामा खत्म हुआ या नहीं? नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी प्यार क्यों नहीं कर सकता। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि जनरल शियांग ने देश की रक्षा की, कि वह एक नायक हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह अपनी सबसे प्यारी औरत को बचा तक नहीं सके। मुझे पता है, इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार प्रिंसेस फेक्शू ने अपनी जान की कुर्बानी देकर तलवार बनाने वाली भट्ठी में छलांग लगा दी थी, अपनी देह का बलिदान दिया। तभी जाकर जनरल शियांग एक महान कथा बनी। सही कहा। इसीलिए इस बार मैं तुम्हें फिर से जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। ये बलिदान की जो कहानी वह सुना रहे हैं, शायद वही दृश्य है जो तुमने सपने में देखा था। हाँ, तो इसका मतलब है कि वह सपना नहीं था, बल्कि वह सब सच था।
वह मेरे पिछले जन्म का जीवन साथी है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शियांग, मैं वास्तव में प्रिंसेस फेक्शु नहीं हूँ। भले ही आपकी बातें बहुत भावुक करने वाली हैं और मुझे विश्वास है कि आपका जनरल शियांग के साथ कोई संबंध है, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। हजारों साल जीना, पुनर्जन्म जैसी बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मिस शियानिंग, क्या तुम मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मिस्टर शियांग, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं कब तक भी इंतजार कर सकता हूँ। बस शर्त यह है कि तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। माफ करना मिस्टर शियांग, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है कि मैं प्रिंसेस फेक्सू नहीं हूँ। क्यों? उसने तुम्हें इतनी बार ठुकरा दिया है, फिर भी तुम हार क्यों नहीं मान रहे? क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते? तुम्हारी राजकुमारी तो मैं हूँ। चुप हो जाओ। तुम इन शब्दों को बोलने के काबिल नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ। लियू फैमिली की इतनी बड़ी बेटी होकर एक आदमी के पीछे इतनी गिर सकती हो? मिस्टर शियांग भी तो डॉक्टर शियानिंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है ना? चेयरमैन हुओ, तुम अब तक आए क्यों नहीं? ये ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो। मैं शियांग यान से प्यार करती हूँ और यह कोई शर्म की बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मैं लियू यी शियांग यान से प्यार करती हूँ। अगर किसी ने पीठ पीछे हमारे बारे में बात की तो समझो उसने लियू फैमिली से दुश्मनी ले ली। लियू यी, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होगी? कभी नहीं। पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम मुझे खत्म ना कर दो। मिस्टर शियांग, मिस लियू आपसे सच्चा प्यार करती है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। मेरे और उसके मामले में क्या तुम बीच में बोलने वाली कोई होती हो? अगर तुम नहीं होती तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लियू यी, अब बहुत हुआ। तुम यहां से निकल जाओ। आज के बाद से मैं तुम्हारी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता। शियांग यान, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या जरा सा भी नहीं? हाँ। ठीक है। तो क्या मैं आपकी प्रेमिका बनकर रह सकती हूँ? मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। बस मुझे अपने पास रहने दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं और आपके साथ रह सकूं। आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो सब खुशी खुशी करूंगी। ये तुम ये क्या कह रही हो? सिर्फ एक मर्द के लिए? क्या तुमने अपनी सारी गरिमा खो दी है? हाँ, मुझे अपनी गरिमा की परवाह नहीं है। मैं बस उनसे प्यार करती हूँ, चाहे वो किसी और को पसंद करें। फिर भी मैं तैयार हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो। शियांग यान, मैं आपके सामने इतनी गिर गई हूँ, फिर भी क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आप मुझे एक नजर तक नहीं देखेंगे? लियू ई, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम जो कुछ भी करती हो, तुम्हारे हर एक आंसू और तुम्हारी कही हर एक बात बहुत ही घटिया है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी नजरों में मैं ऐसी इंसान हूं। शियांग यान, मैं आपसे नफरत करती हूं। लियू यी, शियांग यान, मैं तुम्हें सच्चा प्यार कभी न पाने का श्राप देती हूं। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें सच्चा प्यार कभी न पाने का श्राप देती हूं। लियू यी, ठीक है, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए था और न ही तुम्हारे पीछे पड़ना चाहिए था। मुझे यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें बदल सकती हूँ। सब मेरी ही गलती है। मिस्टर शियांग,
मैं लिu ई आज यहाँ कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं फिर कभी भी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आऊंगी और कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। अब से हमारा हिसाब बराबर हुआ। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तलवार को आखिर क्या हो गया है? ये तुम्हारे कर्मों का फल है xiangyuan। यह सब तुम्हारे उन घावों का नतीजा है जो तुमने यी को दिए हैं। यी पूरे 20 साल तक एक अमीर खानदान की राजकुमारी बनकर रही। उसने कभी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन तुमने उसे इतना गहरा जख्म दिया और उसकी आंखों में इतने आंसू दिए। क्या तुम्हें पता भी है कितनी रातें वो तुम्हारे इनकार की वजह से सो नहीं पाई और फिर हर मुमकिन कोशिश करती रही ताकि तुम्हें खुश रख सके? क्या तुम्हें पता है कि उसे आज के दिन का कितना इंतजार था? आज उसे तुमसे मिले हुए 999 दिन हो गए हैं। वो तुम्हारे साथ आधी रात तक जागना चाहती थी ताकि ये सारी तस्वीरें जो उसने अपने हाथों से बनाई हैं तुम्हें दे सके। ग्रेट जो कैलेंडर 218 का साल, जब 80,000 दुश्मन सेना ने शहर को घेर लिया था, xiangyuan ने खुद सैनिकों का नेतृत्व किया। 30,000 की फौज लेकर जंग के लिए निकल पड़े। उनकी बहादुरी को देख दरबार ने उन्हें महासेनापति की उपाधि दी। xiangyun रेशम, ये मुमकिन नहीं है। ये रेशम तो आग लगते ही जल जाता है, फिर इससे लालटेन कैसे बन सकती है? क्योंकि इस लालटेन के अंदर जुगनू रखे गए हैं। वो पागल लड़की बस यही कहती रही कि तुम ही उसके सपनों के राजकुमार हो। उसने किसी की बात नहीं मानी। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे लिए वो हर समझौता करने को तैयार थी, चाहे उसे कुछ भी कहना पड़े। अब तुमने उसे भगा दिया है, तो अब बैठकर पछताओ। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ बिना किसी शर्त के। लिu यी, क्या तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा? नहीं होगा, इस जन्म में तो कभी नहीं, जब तक कि तुम मुझे खत्म ना कर दो। यी ही असल में प्रिंसेस है, तो तुम हमेशा से मेरे साथ थी। प्रिंसेस, प्रिंसेस। मिस्टर xiang, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर xiang, जनरल, आप फिर से आ गए। आपने इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। जब भी मैं इसे देखता हूं, मुझे प्रिंसेस की मुस्कुराहट याद आती है। 1000 साल हो गए, ये यादें जैसे कल की ही बात हो। आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? 1000 साल की यादें बहुत भारी होती हैं। जब आप अतीत को भूलेंगे, तभी तो भविष्य को अपना पाएंगे। भूलना, कहना बहुत आसान है। किस्मत का खेल तो देखो। मैं कई जन्मों से प्रिंसेस को ढूंढ रहा था और वो मेरे पास ही थी। अफसोस, जब उसे पहचाना तो अलग होने का समय आ गया। लिu यी। आपका मतलब है कि मिस लिu ही प्रिंसेस का अगला जन्म है? मुमकिन नहीं है, वे दोनों दिखने में बिल्कुल अलग हैं। सब मेरी गलती है। मैंने उसे केवल उसके चेहरे से पहचानने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे पहचानने के इतने सारे मौके खो दिए। बावजूद इसके कि xianning कई बार मना कर चुकी थी, बावजूद इसके कि यी वो पवित्र तलवार निकाल सकती थी, मैं फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसी वजह से आज यह नौबत आ गई है कि मैंने बार बार उसे खुद से दूर धकेला है। उसे जल्दी से सच बता दीजिए। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्यों ना तुम कोशिश करो? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्यूरेटर 2, कोई काम है क्या? बात यह है, मिस लिu, वो पेंटिंग्स जो तुमने मुझे पहले दिखाई थी, उनसे जुड़ा एक ऐतिहासिक सुराग मुझे मिल गया है। क्या आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज उन्हें बता दीजिएगा कि बेकार में मेहनत न करें। मिस लिu, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहती, बस मुझे सुकून से ये सब खत्म करने दीजिए। खत्म करने से उसका क्या मतलब है? कहीं वह कुछ कर न ले। लू एनी, तुम क्या कर रही हो? जॉन, ये कहां है?
अब तुम्हें यी की याद आ रही है? देर हो चुकी है। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे उससे मिलना ही होगा। चाहते हो कि मैं तुम्हें बता दूं? ठीक है, मेरे घुटनों पर गिरकर भीख मांगो। तुम सच में घुटनों पर बैठ गए? जब तक तुम मुझे उससे मिलने ले जाओगी, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं। मेरे साथ आओ, वक्त बहुत कम बचा है। शांगयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यी को ढूंढने आया हूँ। वह कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में पूछने की? उसकी आज जो हालत है वह सब तुम्हारी वजह से है। उसे अब और परेशान मत करो। मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। यह सब मेरी ही गलती है। वह मुझे जो चाहे सजा दे सकती है। डॉक्टर, वो कैसी है? ये क्या कर रहे हो? प्रिंसेस? नहीं, अब मुझ में वो हक नहीं बचा कि तुम्हें प्रिंसेस कहूं। मैं अक्सर सोचता हूं कि काश मैं तुमसे कभी मिला ही ना होता। अगर मैं ना होता तो 1000 साल पहले तुमने तलवार बनाने वाली भट्टी में छलांग नहीं लगाई होती। अगर तुम मुझसे न मिली होती तो इस जन्म में तुम हमेशा एक चिंताओं से मुक्त अमीर घर की बेटी होती, जो अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताती। श्यांगयान, तुम यहाँ क्या पागलपन कर रहे हो? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक और जीवित हूँ। क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? तो तुम अस्पताल क्यों आई हो? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। क्या लगा था तुम्हें? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे मना करने के बाद मैं पागल हो जाऊंगी और खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी? मिस्टर श्यांग, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम मेरे लिए इतने भी जरूरी नहीं हो। और तो और 3 दिन बाद मेरी सगाई होने वाली है। सगाई? तुम इतनी आसानी से किसी और से सगाई कैसे कर सकती हो? मैं जानता हूं, पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन तुम सिर्फ गुस्से में आकर अपनी पूरी जिंदगी की खुशी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर तुम आज यहाँ सिर्फ यही सब कहने आए हो तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये मेरी बात सुनो। मैं जिसे हमेशा से ढूंढ रहा था वो तुम ही हो। तुम ही मेरी प्रिंसेस फेक्सू हो। चुप हो जाओ तुम। मुझे फिर कभी राजकुमारी मत बुलाना। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। ये मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये क्या ये सब तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं? इन तस्वीरों में हमारे पिछले जन्म की साझा यादें हैं। क्या तुम वाकई इन्हें छोड़ सकती हो? मुझे एक मौका और दो। क्या तुम दोगी? तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? तुम्हारा ऐसा करना, क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं चली जाती हूँ। तुम मुझे बताओ, आखिर शादी की ये क्या बात चल रही है? तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। 3 दिन बाद हमारे लियो फैमिली की हर साल होने वाली लंबी उम्र की दावत है। उस समय मैं सबके सामने ग्रेट शिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हुओ से सगाई करूंगी। पर तुम तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं कोशिश करूंगी कि उसे पसंद करूं। ये बस बहुत हुआ। शांगयान, अगर तुम थोड़े भी मर्द हो तो यी के पीछे पड़ना बंद करो। उसका दिल तुमने बहुत पहले ही पूरी तरह तोड़ दिया है। अब उसे छोड़ दो। अगर तुमने फिर से उसके सामने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। शायद इस जन्म में आप दोनों का साथ होना किस्मत में नहीं है। जनरल, अब इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हजारों सालों के इंतजार के बाद वह मुझे मिली है, पर मैंने उसे सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी है। मैंने बार बार मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली को खुद से दूर धकेला है।
और आप चाहते हैं कि मैं अब हार मान लूं? मैं समझता हूं कि मिस लियू के लिए आपका प्यार बहुत सच्चा और गहरा है, लेकिन उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। वैसे ठीक 3 दिन बाद लियू फैमिली एक बड़ी दावत आयोजित कर रहा है। लियू फैमिली के मुखिया लियू यूहेन उसी दावत में सबके सामने मिस लियू और चेयरमैन ह्यो की शादी का ऐलान करेंगे। लियू यूहेन, यह तो बहुत अच्छा है। मैं अपने उस पुराने दोस्त से मिलने जरूर जाऊंगा। देवियों और सज्जनों, लियू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सालाना लंबी उम्र का जश्न है। मैं यहां लियू फैमिली की तरफ से आप सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूं। बहुत अच्छे, वाह। आज का यह जश्न पिछले कई दशकों में सबसे खास और भव्य है। यह मेरी बेटी है लियू यी। वह आज यहीं पर ग्रेट शिया चेंबर ऑफ कॉमर्स हुओ हुआचियांग चेयरमैन के साथ सगाई करने वाली है। थोड़ी देर में बड़े साहब खुद यहां आएंगे ताकि नए जोड़े को आशीर्वाद दे सकें। ठीक है। क्या लियू यूहेन भी आएंगे? आखिरकार हमें उस मशहूर हस्ती को देखने का मौका मिलेगा। ऐसा लगता है कि लियू फैमिली इस शादी को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन इस मिस लियू का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तू अब भी उस शांग यान का इंतजार कर रही है? पापा, जब मैंने आपसे वादा किया है कि मैं चेयरमैन हुओ से शादी करूंगी, तो इसका मतलब है कि मुझे अब उस इंसान की कोई परवाह नहीं है। चेयरमैन हुओ कब तक पहुंचेंगे? हम सब शादी का जश्न मनाने के लिए बेताब हैं। आप सब थोड़ा धैर्य रखें। मेरा दामाद आता ही होगा। जल्द ही आप इस भव्य सगाई के गवाह बनने वाले हैं। शानदार। जी हाँ, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? श्यांगयान, तुमने बार बार मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है और तुम खुद ही चलकर यहां आ गए। मुझसे यी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ खानदान के फायदे के लिए यी की शादी किसी अनजान आदमी से नहीं कर सकते। ऐसा करके आप उसे बर्बाद कर देंगे। तुम बकवास कर रहे हो। मैं अपनी यी को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? उसका चेयरमैन हुओ को चुनना ही सबसे बेहतरीन फैसला है। और तुम्हारी बात करें तो तुमने उसे सिर कभी न खत्म होने वाला दर्द दिया है। कोई है यहां? इसे यहां से बाहर निकालो। क्या आप लियू फैमिली के लोग अपने रक्षक के साथ इसी तरह पेश आते हैं? क्या कहा तुमने? तुम हमारे लियू फैमिली खानदान के रक्षक हो? बिल्कुल। यह मुमकिन ही नहीं है। वह कैसे? वह इस लायक हो ही नहीं सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी रक्षक बनने का नाटक करने की जरूरत कैसे हुई? रक्षक ने हमारे लियू फैमिली पर बहुत बंदे एहसान किए हैं। उनकी जगह लेने की कोशिश करना हमारे लियू फैमिली के साथ दुश्मनी मोल लेना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं वाकई में वही हूं तो? शांगयान, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। हमारे लियू फैमिली के असली रक्षक अब तक लगभग 100 साल के हो चुके होंगे। अगर तुम नाटक करना ही चाहते हो तो कम से कम थोड़ा पता तो कर लेते। ये मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारी शादी कभी भी हुओ हुआचियांग से नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें कभी भी खानदान के फायदे के लिए कुर्बान नहीं होने दूंगा। बस बहुत हुआ। इस पाखंडी को यहां से बाहर निकालो। जब चेयरमैन हुओ यहां आएगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? किस बात की सफाई देनी है? चेयरमैन हु, आप आ गए। चाचा नमस्ते। मैंने अभी अभी आप लोगों के शोर मचाने की आवाज सुनी। क्या कुछ हुआ है? ओह, कुछ नहीं। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, ये यहां है। मिस लियू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम क्या करना चाहते हो? उससे दूर रहो। तुम कौन हो? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये वही है जिसने पिछली बार नीलामी में हंगामा किया था। आओ, इसे पकड़ लो। चेयरमैन हुओ, इस आदमी का दिमाग थोड़ा खराब है। इसकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं अभी इसे यहाँ से निकाल देती हूँ। ये चुप हो जाओ। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वह मेरी शांगयान है और किस्मत से तय हुई मेरी पत्नी है। किस्मत से तय हुई? अच्छा, कैसी किस्मत? मेरे और इसके बीच का रिश्ता 1000 साल पहले ही तय हो गया था।
उस समय मैं दझो का जनरल था और वह राजकुमारी फेशुए थी। हमने वादा किया था हर जन्म में हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। श्यांगयान, तू आज यहाँ आखिर करने क्या आया है? क्या तू मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके ही मानेगा? ये मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। वापस पाना? क्या तुम अपनी इन हरकतों को वापस पाना कहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सच्चे प्रेमी हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारा यह दिखावे वाला अंदाज पसंद नहीं, और न ही मुझे तुम्हारी वो बातें पसंद हैं जिसमें तुम 1000 साल पुराने जनरल और राजकुमारी की दुख भरी प्रेम कहानी सुनाते हो। मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। ये मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तुम्हारे और मेरे बीच उस दिन के बाद से कोई रिश्ता नहीं बचा है। आज मेरी शादी की दावत है, मेहरबानी करके यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह के इंसान से शादी नहीं करने दे सकता। किस तरह का इंसान? हमारे चेयरमैन हुओ काबिल और हैंडसम है, वे मिस लियू के लिए बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल सही कहा। हम भला यी का बुरा क्यों चाहेंगे? तुम जैसे लूजर की मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है? वैसे तूने मुझे एक बात याद दिला दी। मुझे शरीफ औरतें पसंद हैं, पर ऐसी बेइज्जत औरत मैं पहली बार देख रहा हूं। अब तू नहीं बचेगा। श्यांगयान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ लगाया तो क्या हुआ? तू इतनी बकवास कर रहा है, मैं बस कुछ देर में तेरी जुबान ही काट दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि चेयरमैन ह्यूओ कौन है? तूने उन पर हाथ उठाया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? श्यांगयान, ये हमारी लियू फैमिली के होने वाले अमीर दामाद हैं। बाबूजी ने ही इन्हें यी के लिए अपना होने वाला पति चुना है। क्या तुझे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? जब मेरी बेटी तुझे नहीं मिली तो तू यहां जानबूझकर हंगामा करने आ गया ताकि ये शादी रुक जाए। तेरी सोच कितनी घटिया है। सब चुप हो जाओ, जल्दी आओ, इसे पकड़ लो और इसे चेयरमैन हुओ के आगे 100 बार सर झुकाने को कहो। मेरी पोती की शादी का समय होने ही वाला है। ओल्ड शिया, गाड़ी जरा तेज चलाओ। रुको, सुरक्षा कर्मियों से इसे सजा दिलवाना बहुत छोटी बात होगी। उसे यह काम करने दो। मुझे? हाँ, तुम इसे थप्पड़ मारो और फिर इसे कहो कि यह मुझसे माफी मांगे, वरना यह शादी यहीं रद्द समझो। यह लंबी उम्र की दावत मैंने आपके लिए दशकों से सजा रखी है। मेरे उपकारी, क्या इस बार आप आएंगे? ऊपर जाओ। मास्टर लियू, इस आदमी ने मेरी शादी की दावत में हंगामा किया और मुझे सबक भी सिखाया। कहीं आपकी बेटी हाथ उठाने से कतरा तो नहीं रही? या फिर आप लियू फैमिली के लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हैं? ये अब भी वहीं क्यों खड़ी है? चेयरमैन हुओ कह रहे हैं उसे थप्पड़ मारने को, तो उसे मार ताकि उसके मन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी कर। ये हाथ उठाओ। बस तुम मुझे मान कर दो, फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। क्या मतलब जैसा मैं चाहूं वैसा कर सकती हूँ? तुमने पूरी दावत का माहौल खराब कर दिया, तो क्या मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए? ये मेरा तुम पर कर्ज है। तुमने इस पार्टी का ये हाल कर दिया है, तो क्या मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए? तुम इसके हकदार हो। सजा दो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अब क्या सोच रही हो? इसे जल्दी से सबक सिखाओ। मैं ये नहीं कर सकती। लियो ई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रुको, क्या तुम उसे सजा नहीं दे पा रही? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है? लेकिन ये जो उसने मुझे मुक्का मारा है, उसका हिसाब तो बराबर करना होगा। तो फिर इसकी सजा तुम भुगतो, कैसा रहेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? श्यांगयान, किसकी हिम्मत हुई मेरे पोते जैसे दामाद को छूने की? बाबूजी, शुक्र है कि आप आ गए। यह लड़का बिना बुलाए शादी के जश्न में घुस आया और इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। आज आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। आप हैं? क्या आप सच में? ग्रेट ग्रैंडफादर, आप कृपया परेशान न हो।
मैं अभी से यहाँ से बाहर निकालता हूँ। कोई है यहाँ? इसे यहाँ से खींचकर बाहर निकालो। लड़के बड़े दिनों बाद मिले। बदतमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी का अपमान करने की? क्या तू एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ेगा? श्यांगयान, तू तो एक जानवर है। मैंने सुना है कि बाबूजी अपने लोगों का बहुत पक्ष लेते हैं। इसने पहले तो यी को धोखा दिया और आज इस दावत में तमाशा खड़ा कर रहा है। बाबूजी, क्या यह आपकी मर्यादा के खिलाफ नहीं जा रहा है? मेरे ख्याल से डाक्शिया में इसकी कोई जगह नहीं है। क्यों बाबूजी, मैंने सही कहा ना? ओ दुष्ट! सुना तूने? शांगयान, बाबूजी को गुस्सा आ गया है। अब तू खत्म है। अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांग। सिपाही, इसे फौरन मेरी नजरों से दूर ले जाओ। वो हुआ छियांग, मेरे उपकारी को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा अपराध है। आज से इसे डाक्शिया से बेदखल किया जाता है। यह फिर कभी यहां कदम नहीं रखेगा। ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी, रुकिए। इसे तुरंत ले जाओ। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? वह हुओ हुआचांग है। आखिर वह यी का होने वाला पति है। तुम सब चुप हो जाओ। लेकिन यह मेरे संरक्षक प्रणाम स्वीकार करें। उठिए। क्या आप यी के रिश्तेदार हैं? अब से आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पिताजी, आप कोई गलती कर रहे हैं। वह हमारे रक्षक कैसे हो सकते हैं? मुझसे पहचानने में गलती नहीं हो सकती। यही हमारे रक्षक हैं। पीछे मुड़कर देखो, यह शानदार दावत उन्हीं के लिए रखी गई है। मेरे रक्षक, मैंने आपको एक बार फिर देख लिया। इतने सालों से आप कभी सामने क्यों नहीं आए? हाँ, रक्षक आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारी मुलाकात तो बस इत्तेफाक से हुई थी, लेकिन मेरे रक्षक को मैं आज भी याद हूं। यही मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। मगर मुझे याद है सालों पहले मेरे रक्षक ने कहा था कि आप किसी बहुत ही खास इंसान को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं इतने साल बीतने के बाद क्या आपकी वह तलाश पूरी हुई? अगर जरूरत पड़ी, करेक्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लियू फैमिली अपनी जान हाजिर कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये मैंने राजकुमारी को 1000 साल तक ढूंढा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह तुम्हारे रूप में फिर से जन्म लेंगी। आज मैं यहां सिर्फ इसी काम के लिए आया हूं। बहुत अच्छे। ये जल्दी इधर आओ, जल्दी यहां आओ। रक्षक, हम अंधे हो गए थे जो हमने आपका अपमान किया। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। हम तो अपने ही परिवार को नहीं पहचान पाए। ये जल्दी करो, जाओ। ये मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत दुखी और गुस्से में हो। पहले जो भी हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करना और तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वह तैयार है। हमारी ई हमेशा से आपको बहुत पसंद करती थी। आपसे शादी करना उसकी खुशनसीबी होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज यह मंजर देखकर मेरा जीवन सफल हो गया है। इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो। ये तुम्हें बधाई हो। आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। मुराद पूरी हो गई? हाँ, तुमने 3 साल तक मेहनत से उसका पीछा किया और अब आखिरकार तुम्हारा रिश्ता मुकाम तक पहुंच गया है। अगर यह मुराद पूरी होना नहीं है तो और क्या है? ये मैं कसम खाता हूं कि मैं उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। मैंने कहा ना कि मैं तैयार नहीं हूं। ये तुम अब जिद्दी बनना बंद करो। वह हमारे परोपकारी सर हैं। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? चाहे वह कोई बड़े जनरल हो या कोई भगवान या हमारे परोपकारी ही क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वह जिस औरत से प्यार करते हैं वह उनकी प्रिंसेस है। लियो ये नहीं। पर तुम ही तो प्रिंसेस हो। मैं नहीं हूं। मेरी सूरत तुम्हारी प्रिंसेस जैसी नहीं है। मेरा स्वभाव तुम्हारी प्रिंसेस जैसा नहीं है। मेरा अस्तित्व तक तुम्हारी प्रिंसेस जैसा नहीं है। मैं लियो ये हूं। और वो जो तुम कह रहे हो 1000 साल पुरानी कहानी, मुझे कुछ याद नहीं है।
मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस आदमी का मैंने 3 साल तक पीछा किया वह मुझसे प्यार नहीं करता। भले ही तुम अब मेरे साथ रहना चाहते हो, पर वो भी सिर्फ अपनी प्रिंसेस की वजह से, लियू यी की वजह से नहीं। ऐसा नहीं है। लियू यी की भावनाएं तुम्हें सिर्फ घिन ही देंगी। तुम्हारी नजर में उसने जो कुछ भी किया वह सब बस उसका पागलपन और खुद को दिया गया दिलासा था। तो शियांग यान, कृपया अब मेरा अपमान करना बंद करें और मुझे किसी और औरत की तरह देखना बंद करें, समझे? बात वो नहीं है। ये मेरी बात सुनो। मैंने कभी भी तुम्हें किसी और की तरह नहीं देखा और मैंने कभी भी लियू यी से नफरत नहीं की। जबकि हकीकत में तुमने मुझे बार बार ठुकराया, मुझसे दूरी बनाई और अब तुम कह रहे हो कि तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की। शियांग यान, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? पहले तब मुझे लगा था कि मैं प्रिंसेस के साथ धोखा नहीं कर सकता। उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम ही प्रिंसेस हो। मैंने बार बार तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन मैं बार बार तुम्हें चाहने से खुद को रोक नहीं पाया। कभी कभी तुम्हें मुसीबत में देखकर मैंने खुद से कहा कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, पर आखिरकार मैंने ही तुम्हें बचाया। तुम क्या करना चाहते हो? ये शख्स पीछे से कितना जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन अब तुम ही तो प्रिंसेस हो, मैं नहीं हूं। उन कुछ मौकों पर क्या तुमने मुझे बचाया था? ये क्या अब तुम्हें मेरे दिल की सच्चाई का पता चला? बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ चीजें टूट जाती हैं तो वे फिर कभी ठीक नहीं हो पाती। मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। मेरी पेंटिंग। यह तो चमत्कार है। वह सच में एक जादूगर है। फेक्सी तलवार के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं। लेकिन उस तलवार के बिना भी मैं दुश्मनों को खत्म कर सकता हूं। प्रिंसेस, तुम्हें मेरी जीत का इंतजार करना होगा ताकि मैं जीत की खबर से हमारी शादी का जश्न सजा सकूं। गुरुजी, आपने कहा था कि 1000 साल बाद मैं यहाँ फिर से जनरल से मिलूंगी, क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है, लेकिन 1000 साल के इस चक्र में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। तुम इस जन्म की यादें भी खो दोगी। तुम दोनों अपने अधूरे रिश्ते को फिर से जोड़ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। ये आखिर क्यों मुझे ये सब बातें याद आ रही हैं? क्या मैं वाकई में प्रिंसेस फेक्सू का पुनर्जन्म हूं? ये जो खराब हो गया है, मैं उसे सुधार सकता हूं। जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ सकता हूं। मुझसे सच में गलती हुई है। पहले मैं बहुत स्वार्थी और डरपोक था। सच्चाई मेरी आंखों के सामने थी, पर मैं देख नहीं पाया और इस चक्कर में मैंने पूरे 3 साल खो दिए। मुझे एक और मौका दो। क्या दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें अपने पिछले जन्म की याद आ जाए। अगर याद न भी आए तो भी कोई बात नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हर जन्म में। शियांग यान। ये जनरल, तुम यहां कैसे आए? जनरल, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं ही फेक्सू हूं। नहीं, वह नहीं है। भले ही मैंने अभी तक अपनी याददाश्त पूरी तरह से हासिल नहीं की है, लेकिन असली फेक्सू तो मैं ही हूं। सही कहा। तुमने उस दिव्य तलवार को बाहर निकाला, वे सारी पेंटिंग्स भी बनाई। राजकुमारी तो तुम ही हो। तुम आखिर कौन हो? मैं शियानिंग हूं और मैं ही फेक्सुई का पुनर्जन्म भी हूं। जनरल, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? उसका विश्वास मत कीजिए, वह एक ढोंगी है। जनरल, क्या आपको याद है फेक्सु के आखिरी शब्द क्या थे? जनरल, अपना ख्याल रखना। मैंने यह तलवार बनाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया है ताकि मैं दुश्मनों को सबक सिखाने और आपकी जीत में मदद कर सकूं। जब मैं चली जाऊंगी
चाहे तेज बारिश हो या तूफान, मेरी बस यही दुआ है कि जनरल हमेशा सुरक्षित रहें। फेक्सू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। मुझे हमेशा से यकीन था कि आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। आखिरकार मैंने इंतजार खत्म कर ही लिया। जनरल, फेक्सी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। मुझे माफ कर दो। शांग यान, चाहे वह हमारे ल्यू फैमिली के उपकारी ही क्यों न हो, उन्हें इस तरह यी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब देखो क्या हो गया, वह किसी और औरत के पीछे भाग गए और हुआ चियांग भी हाथ से गया। अब यह दावत आगे जारी रखना बिल्कुल नामुमकिन है। अरे मेरे महान दोस्त, वे वैसे इंसान नहीं हैं। ये तुम चिंता मत करो, वे जरूर वापस आएंगे और तुम्हें पूरा जवाब देंगे। जवाब? तुमने उनकी बदहवास हालत देखी है? शायद वह बहुत पहले ही हमारी यी को भूल चुके हैं। मैंने तुम्हें कभी कोई और नहीं समझा और मुझे कभी भी ली से नफरत नहीं रही। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी पुरानी यादें वापस पाने में। अगर याद ना आए तब भी कोई बात नहीं, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा, जन्म जन्म तक। नहीं, श्यांग यान ने अभी अभी कहा था कि वे लियू यी से नफरत नहीं करते। मैं उन पर एक बार फिर भरोसा करती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उनसे साफ पूछना चाहती हूँ कि मेरे यानी लियू यी के लिए उनके दिल में आखिर क्या भावनाएं हैं। श्यांग यान, भले ही मेरी पूरी याददाश्त वापस नहीं आई है और मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी राजकुमारी हूं या नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम लियू यी को पसंद करते हो और हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। श्यांग यान, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। श्यांग यान, श्यांग यान, श्यांग यान, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। माफ करना जनरल, मैं बस कुछ पल के लिए भावुक हो गई थी। तुम्हें सब कब याद आया? मैंने तुमसे पहले भी इतनी बार पूछा था, तब तुमने माना क्यों नहीं? जब से हम आखिरी बार अलग हुए थे, मेरा दिल हर रात बेचैन रहता है। हर रात मुझे हम दोनों के पिछले जन्म के सपने आते थे। एक बार गलती से मेरा सिर टकरा गया था और जब मुझे होश आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। जनरल, फेक्सू ने आपको बहुत याद किया। पर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं छांगू सिंह फीस्ट में हूं? और एक बात, तुम यहां अंदर कैसे आई? जनरल, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर आपके दिल में फेक्सू के अलावा कोई और आ गया है? वह लियो ये है ना? जनरल, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वह बस आपका प्यार नहीं पा सकी, इसलिए मेरी पहचान चुराकर आपको धोखा दे रही है। वह ऐसा नहीं कर रही। मेरी प्रिंसेस कभी भी किसी और की पहचान का इस्तेमाल नहीं करेगी और ना ही कभी पीठ पीछे किसी की बुराई करेगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। इस बार क्या आप मुझे बचाने आएंगे? ये कहाँ है? क्या ये आपको ढूंढने नहीं आया था? यह तो गड़बड़ हो गई। श्यांग यान, एनी, वह श्यांग यान क्यों नहीं है? क्या तुम बहुत निराश हो? उसने तुम्हारे साथ फिर क्या किया? क्या उसने फिर से तुम्हारा दिल दुखाया है? मुझे लगा था कि वह सुधर गया है और वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। मैं उसे सबक सिखाने जाती हूँ। तुम वापस आओ। मैं अभी उससे फिर से नहीं मिलना चाहती। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लियू फैमिली खानदान की बड़ी बेटी, लियू ई। क्या ऐसा ही है? मुझे नहीं पता। इस वक्त मेरा दिमाग अजीब आवाजों से भरा हुआ है। कभी वे कहते हैं कि मैं लियू ई हूँ, तो कभी कहते हैं कि मैं फेक्सू हूँ। वे आवाजें और वो धुंधली यादें, मुझे नहीं पता कि वे सब कहाँ से आ रहे हैं। मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। एनी,
आखिर मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद एक इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। गुरुजी, श्यांग यान मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। अब क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम सिर्फ 3 साल की थी, तभी से मैंने तुम्हें तैयार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदला ताकि तुम ठीक वैसी ही दिखो जैसे कि फेक्सू, एकदम हूबहू, ताकि कोई भी फर्क न कर सके। इतना सब करने के बाद भी अगर तुम श्यांग यान का भरोसा नहीं जीत सकी, तो तुम्हें पालने पोसने का क्या फायदा? मुझसे गलती हो गई सर। मैं पूरी तरह से नकल करने की कोशिश करूंगी प्रिंसेस फेक्शू की, ताकि मैं श्यांग यान का विश्वास जीत सकूं। ये हुई ना बात। तुम श्यांग यान के करीब रहो और मौका मिलते ही उसे चकमा देकर उसकी सारी शक्तियां खत्म कर देना, वरना अगर हम 10,000 लोग भी मिल जाएं, तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी सर। पर वो लियू यी, ऐसा लगता है जैसे उसे पिछली बातें याद आ रही हैं। क्या मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए? जब पहले श्यांग यान उसे घास तक नहीं डालता था, तब भी जब हमने उसे खत्म करना चाहा, तब भी श्यांग यान ने उसे बचा लिया। अब तो श्यांग यान का दिल उस पर आ गया है। अब हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? और फिर जब तक लियू यी जिंदा है, तभी तक मैं अपनी योजना पूरी कर सकता हूं। तो आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे भी इसके बारे में जादूगर की डायरी से पता चला है। अगर स्वॉर्ड फर्नेस के मंत्र को फिर से शुरू करना है, तो उसके लिए एक कुर्बानी देने वाले इंसान के सच्चे और पवित्र आंसू की एक बूंद चाहिए होगी। अगर लियू यी चले गए, तो मंत्र शुरू नहीं हो पाएगा और हम श्यांग यान के शरीर से दैवीय शक्तियों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और अमर नहीं हो पाएंगे। खुशनसीबी है कि यह साबित करता है कि गुरुजी किस्मत के धनी हैं और आपका अमर होना तय है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम श्यांग यान को उस पुराने गांव में ले जाओ जहां स्वॉर्ड फर्नेस है और उसे जहर खिला दो। उस समय तक अगर उसे सच्चाई पता भी चल जाए, तब भी वह मेरी मुट्ठी से नहीं बच पाएगा। जी मालिक। अब जाओ, मेरी मेहमान जल्द ही आने वाली है। वह तुम्हें यहां नहीं देखनी चाहिए। सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था और अब तुम्हारी वजह से ही खत्म होना चाहिए। क्यूरेटर तू, तो आप हैं वो? मिस लियू, आप आ गईं। क्या आप ही वो विद्वान हैं जिसके बारे में एलिस ने बताया था? अरे नहीं, मैं इतना भी बड़ा विद्वान नहीं हूं। मैंने तो बस थोड़ी सी कुदरत के रहस्यों को जानने की हिम्मत की है। प्रिंसेस, आप क्या जानना चाहती हैं? आपने मुझे प्रिंसेस कहा। क्या आप मेरी असली पहचान जानते हैं? हजारों सालों का पुनर्जन्म और कई जन्मों का रिश्ता। प्रिंसेस, अगर आप जानना चाहती हैं, तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। पधारिए। एक 1000 साल पहले तुम ग्रेट जो प्रिंसेस फेक्शू थे। तुम और जनरल श्यांग यान एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। बस शादी का इंतजार था, लेकिन किसे पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनरल को दुश्मनों को हराने में मदद करने के लिए तुमने खुद को तलवार के लिए कुर्बान कर दिया और एक मिसाल कायम की। यही तुम्हारे उस हजारों साल पुराने प्यार की शुरुआत थी। हर नए जन्म में तुम्हारा चेहरा बदल जाता था। जनरल तुम्हें पहचान नहीं पाते थे और तुम्हें भी जनरल की याद नहीं रहती थी। तुम दोनों बार बार एक दूसरे के करीब से गुजर जाते थे। ऐसा ही चलता रहा। फिर 3 साल पहले तुम्हें जनरल से पहली नजर में प्यार हो गया और इस जन्म में तुम्हारे उस गलत प्यार की शुरुआत हुई। तो इसका मतलब कि मैं ही फेक्शू हूं और मैं ही लियू यी हूं। बिल्कुल। तुम और श्यांग यान एक दूसरे की किस्मत की परीक्षा हो और एक दूसरे से अलग हो। यही तुम्हारे हजारों साल पुराने अधूरे वादे का नतीजा है। मैंने उनके लिए अपनी जान दे दी, उनके लिए बार बार जन्म लिया, पर उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं पहचाना। कितना दुखद है यह। आज के बाद मैं अब फेक्शू नहीं बनूंगी।
और न ही मैं श्यांगयान के लिए अपना दिल दुखाऊंगी। मुझे अब और यह बकवास हजारों सालों का रिश्ता नहीं चाहिए। मैं सिर्फ लियू यी बनकर रहूंगी। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। बुजुर्ग, क्या आप मेरी मदद करने का कोई तरीका बता सकते हैं? वरिष्ठ, क्या आपके पास मेरी मदद करने का कोई तरीका है? न यादों को ज्यादा संजो कर रखो और न ही ज्यादा दुखी हो, प्रिंसेस। क्या आपको 1000 साल पहले वाले उस कीमियागर के बारे में याद है? मुझे थोड़ा याद है। तुम दोनों के कर्मों का नाता बहुत गहरा है। अगर उसे पूरी तरह से खत्म करना है तो उसे शुरू से ही काटना होगा। मैंने उस कीमियागर की डायरी पढ़ी थी। जब उसे पता चला कि आपने तलवार के लिए अपनी जान दी है तो वह आप लोगों की किस्मत को ऐसे देख नहीं पाया, इसलिए उसने शराब का एक मटका जमीन में गाड़ दिया था। यही आपकी मुक्ति का रास्ता भी है। जब आप और जनरल साथ में इसे पिएंगे तो आप सब कुछ भूल पाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। तो वह शराब अब कहाँ है? अरे, उसकी सही जगह तो मुझे भी नहीं पता। क्या वह शायद तलवार भट्टी के पास हो सकती है? तलवार भट्टी? मुझे पता है कि वह तलवार भट्टी कहाँ है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम भूल गए? यही वह जगह है जहां मैंने बरसों पहले खुद को कुर्बान किया था। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। उस समय जो कुछ भी हुआ वह मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन यही वह जगह है जहां हम साथ रहा करते थे। मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ मेरे साथ कुछ दिन बिताएंगे तो मैं अपनी याददाश्त को फिर से जगा पाऊंगी। तब जनरल को मुझ पर शक नहीं होगा और आप मुझे ठुकराएंगे नहीं। ये गायब है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तुम्हारी यादें ढूंढने का मेरे पास वक्त नहीं है। माफी चाहता हूँ। जनरल, प्लीज आप मत जाइए। फिक्शु ने आपका 1000 साल से इंतजार किया है। अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। भले ही यह मेरी क्षतिपूर्ति के रूप में हो, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा घूम सकते हो? अगर मुझे फिर भी कुछ याद नहीं आया तो फिर तुम मेरी फिक्र छोड़ देना। ठीक है। मुझे धुंधला सा याद है, जब भी तुम युद्ध पर जाने के लिए निकलते थे हम यहीं अलग होते थे। सही कहा। यह वही जगह है जहां हम दोनों के बीच प्यार का इकरार हुआ था। तो क्या तुम्हें याद है कि इकरार वाले दिन तुमने क्या कहा था? मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। प्रिंसेस, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है, तुम रोज दीवार फांदकर मेरे लिए तोहफे लाते हो। किसे नहीं पता होगा। तो प्रिंसेस को यह पसंद है या फिर नफरत है? क्या तुम पागल हो? अगर मुझे नफरत होती तो अंगरक्षकों ने तुम्हें कब का बाहर फेंक दिया होता। क्या तुम बार बार अंदर आ पाते? क्या यह सच है प्रिंसेस? नहीं फेक्शु, मैं जल्दी ही तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उम्र भर नहीं बल्कि जन्म जन्म तक। तो तुम्हें यह वादा निभाना होगा, मुकरना मत। प्रिंसेस, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा के लिए जन्म जन्म तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। बस इस मुहर को तोड़ना होगा और यह शराब पीनी होगी। आमा, सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस, तुम बहुत नादान हो। यह मुहर एक जादूगर ने लगाई है। अगर तुम जनरल को पूरी तरह से भुला नहीं देती तो यह मुहर नहीं टूट पाएगी। मैंने उन्हें भुला दिया है। क्या तुम वाकई उन्हें भूल गई हो? तुम आखिर हो कौन? तुमने प्रिंसेस का रूप लिया और मेरे करीब छिपे रहे, मुझे यहां खींच लाए। आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? बताओ। क्या यी का गायब होना भी तुम्हारी ही करतूत है? बोलो, वरना मैं अभी तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। जनरल, मैं सच में फेक्शु हूं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने आपको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि अपनी यादें वापस ला सकूं। मिस लियू के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। तो जो हमला तुमने अभी मुझ पर किया,
क्या वो भी यादें वापस पाने के लिए था? जरा ध्यान से देखिए, क्या वो कोई हथियार है? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, भला मैं आपको क्यों खत्म करना चाहूंगी? मुझे तो बस दुख हुआ कि आपके दिल में वो आ गई है। इसी जलन में मैं बस आपको डराना चाहती थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। जनरल शांग यान, क्या आप अपने वो पुराने वादे भूल गए? मगर जो नफरत तुम्हारी आंखों में थी, उसे छिपाया नहीं जा सकता। आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मेरे अंदर 1000 कमियां निकालना आपके लिए स्वाभाविक है। ठीक है, तुम कहती हो कि तुम प्रिंसेस हो, और अब जब तुम अपनी पुरानी जगह पर हो तो तुम्हारी यादें कुछ हद तक तो वापस आ ही गई होंगी। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, अगर तुमने उनका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो भले ही तुम्हारा चेहरा वैसा ही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सजा जरूर दूंगा। हम पहली बार कहां मिले थे? 3, 2, 1। तुम्हारे दिल में वह है और कुछ यादें भी हैं जिन्हें तुम मिटा नहीं सकती। तुम यादों से भागना चाहती हो, लेकिन तुम उनसे जुदा भी नहीं होना चाहती। सही कहा ना? अगर तुम अतीत को पीछे छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। प्रिंसेस, क्या तुम्हें याद है कि तुम जनरल से पहली बार कब मिली थी? वह शरद हतु का शिकार अभियान था। उस समय एक बेकाबू घोड़ा मेरी तरफ आ रहा था और उन्होंने मेरी जान बचाई थी। शरद फतू का शिकार। उस समय एक बेकाबू घोड़ा मेरी ओर आया था और आपने मुझे बचाया था। तुम्हें यह कैसे पता चला? जनरल, मैं सच में फेक सी हूं। तो बताओ, हम पहली बार एक दूसरे के करीब कब और कहां आए थे? मुझे माफ करना प्रिंसेस, तुम और जनरल पहली बार शारीरिक रूप से कब मिले थे? मेरी उनसे शादी नहीं हुई थी। हमने कभी मर्यादा नहीं लांघी। हमारी तो शादी ही नहीं हुई थी, तो करीब आने का क्या मतलब? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे पहली कविता कौन सी भेजी थी? तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा था, तो शायद तुमने जनरल के लिए कोई प्रेम कविता लिखी होगी। उस साल की एक खास रात जब वह युद्ध पर थे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें एक कविता लिखकर भेजी थी। मैं अपनी यादों को समेट रही हूँ जो इस टोकरी में भी नहीं समा रही। ओह, मैं उसे याद करती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ। उसे मैंने इन रास्तों पर ढूंढा है। जब मैं उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था, मेरा घोड़ा बहुत थक गया था। चलो मैं इस जाम से कुछ घूंट पी लूं ताकि मैं तुम्हें इतना ज्यादा याद न करूं। क्या तुम वाकई में प्रिंसेस हो? जनरल, क्या अब आपको मुझ पर भरोसा है? प्रिंसेस, मुझ पर शक करना बंद कीजिए। फेक्शु अब आपसे और अलग नहीं होना चाहती। जनरल, चलिए हम शादी कर लेते हैं आज रात ही। ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर मेरे घोड़े थककर कमजोर हो गए हैं। मैं अपनी प्याली को फिर से भर लेती हूँ ताकि मेरा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह हुआनेर कविता उदासी से भरी है, लेकिन टूटी नहीं। शायद यही प्रिंसेस की 1000 साल पुरानी मनोदशा थी। उदासी? जब मन ही मर जाए तो उससे बड़ा दुख क्या होगा? बहुत खूब प्रिंसेस, रिश्तों के बंधन को साहस से काटना ही असली जीत है। तो अगर मैं और श्यांग यान यह शराब पी लें तो क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे और कभी भी पुराने दुखों में नहीं फंसेंगे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप उसे यह शराब कैसे पिलाएंगी? प्रिंसेस, मुझे माफ कर दीजिए। 1000 साल पहले 1000 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक शानदार शादी समारोह दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमारी शादी इतनी सादगी भरी होगी।
वक्त कितनी तेजी से बदल गया, किस्मत ने कैसा खेल दिखाया है। लेकिन जब तक मैं प्रिंसेस के साथ रहूं, सब कुछ सार्थक है। घटिया औरत, तू कब तक यह नाटक करती रहेगी? यह मत सोचना कि तू ऐसी चीजों से मुझे बेवकूफ बना सकती है। ये कहां है? तू नहीं बताएगी ना? तो मैं अभी तेरा गला दबाकर तुझे सबक सिखा दूंगा। बता। ये तुम यहां कैसे? तुम इन दिनों कहां थी? आखिर मामला क्या है? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रिंसेस असल में शियानिंग है। ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मैं समझाता हूं। मैं तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे हमेशा से लगा कि वह कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने उसके साथ नाटक किया ताकि तुम्हारा पता लगाने का कोई रास्ता मिल सके। अगर वह वाकई में वही हुई तो? मैं ऐसे ख्याली सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर शियानिंग ही वाकई में वही है जो हजारों सालों से तुम्हारी प्रिंसेस है, तो तुम क्या करोगे? मैंने अपने चारों ओर 1000 साल का दायरा बना लिया था, लेकिन जिस दिन तुम लापता हुई तभी मुझे बहुत सी बातें समझ में आईं। असल में प्रिंसेस कौन है या किसने कसम खाई थी, यह मेरे लिए अब मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी चीज सिर्फ तुम हो। इस दुनिया में तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी और सबसे अनमोल इंसान हो। मैं जानता हूं कि मैंने पहले बहुत सारी बेवकूफियां की हैं, पर अब वह सब मायने नहीं रखता। चलो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? प्रिंसेस, मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देता हूं। दुल्हन होने का नाटक करने का तुम्हारा मकसद बस इतना ही है कि श्यांग यान इस मुक्ति की शराब को पी ले। सावधान रहना, कहीं तुम उसके प्यार में पागल न हो जाओ। हाँ, यह सच है। वह बहुत भावुक इंसान है और तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। तुम्हें अपने होश नहीं खोने चाहिए, वरना जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के लिए मुसीबत बनकर एक दूसरे को तबाह करते हुए तुम इस चक्र में फंसी रहोगी। भले ही हम सब कुछ छोड़कर पूरी हिम्मत से एक दूसरे को चाहें, पर अंत में हम दोनों को चोट पहुंचेगी और इसका कोई सुखद अंत नहीं होगा। यह शराब पुराने जादूगरों की दी हुई अमानत है। अगर तुम यह शराब पी लेते हो तो तुम अपना पिछला जीवन भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे कि तुम जनरल शांग हो और अपनी प्रिंसेस को भी भूल जाओगे। अगर तुमने यह शराब पी ली तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगी। श्यांग यान, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कितनी भी बार नई शुरुआत क्यों ना हो, मुझे हर बार तुमसे ही प्यार होगा। ये क्या तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करना चाहती? मैं यकीन करना चाहती हूँ। यह शराब दोनों को एक साथ पीनी होगी, तभी इसका असर होगा। मैं बस इसलिए नहीं पी रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। ये तुम कितनी नादान हो। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? आखिरकार हम एक साथ हो ही गए ना। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? मैंने सब कुछ भुला देने की कसम खाई थी, खुद को प्यार से दूर रखने का फैसला किया था, लेकिन जब तुमने शादी की बात की तो मैंने तुम पर यकीन कर लिया। क्या हुआ? यह शराब, इस शराब में जहर है। क्या? वाकई यह एक बेहतरीन नाटक है। क्या यह तुम्हारी चाल है? तुम्हारे अलावा और भला कौन उसे यह जहरीली शराब पिला सकता था? पर खैर, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब तुम्हारी बारी खत्म होने की है। श्यांग यान। नहीं,
लगता है हमारे जनरल श्यांग अपनी सारी ताकत खो चुके हैं। अब वो खुद को भी नहीं बचा सकते। तुम उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? हाँ, बस तुम उसे चोट मत पहुंचाना। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो सब दूंगा। शांगयान, नहीं। ठीक है फिर। अब देखते हैं कि जनरल श्यांग इसकी जान बचाने के लिए कितने डॉलर खर्च करना चाहते हैं। मेरी सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। शांगयान, अब तो यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। इतने लंबे समय तक तुम्हारी परछाई बनकर रहने से मैं बुरी तरह तंग आ चुकी हूँ। शियानिंग, तू पागल हो गई है क्या? नई मुसीबतें खड़ी मत कर। जल्दी से उस शक्ति चक्र को फिर से शुरू कर ताकि अमृता की शक्ति मिल सके। इस घटिया औरत ने जब मुहर तोड़ी थी तब क्या शक्ति चक्र शुरू नहीं हुआ था? इस शक्ति चक्र को शुरू करने के लिए एक जान की कुर्बानी देनी होगी, तभी यह पूरी तरह से सक्रिय होगा। ठीक है, तो मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यह अभी काम की है, तुम अब जाओ यहां से। ओल्ड 2, तुमने तो बहुत कुछ छुपा कर रखा है। पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने के लिए इंसान के पास सब्र होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी आधी जिंदगी म्यूजियम बनाने, तुम्हारे साथ शतरंज खेलने, पढ़ाई और रिसर्च करने और बहुत सारा पैसा खर्च करके शियानिंग का चेहरा राजकुमारी जैसा बनाने में लगा दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब आसान था? तुम्हारा असली मकसद शक्ति चक्र को उलटकर मेरे शरीर की अमृता की शक्ति छीनना है। तुम ऐसा कह सकते हो। मेरे पास पहले से ही अरबों डॉलर की दौलत है, और अगर मुझे ये कभी ना खत्म होने वाली उम्र मिल गई तो क्या मेरे पास इस पूरी दुनिया का मालिक बनने का मौका नहीं होगा? सच तो यह है कि हमेशा के लिए जीवित रहना काफी बोरिंग है। और क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं अपनी ईश्वरीय शक्तियों को खुद ही नष्ट कर सकता हूं? उसके बाद तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सोचा है, वरना मैं इसे अभी तक इंदा क्यों रखता? उसे हाथ लगाकर तो देख। मैं 3 तक गिनूंगा। नहीं। अब यह तुम पर निर्भर करता है। नहीं, शांगयान। 1, तुम जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। 2, क्या तुम सेनापति श्यांग को पहचानते हो? इसे फेन्यांग की खुदाई के दौरान निकाला गया था। सोल एक्सटिंग्विशिंग नीडल। थोड़ी देर में मैं इससे तुम्हारे शरीर के मुख्य अंगों पर वार करूंगा, जिससे तुम्हारी दैवीय शक्तियां अलग हो जाएंगी। इस दौरान अगर तुमने जरा भी विरोध करने की कोशिश की तो प्रिंसेस सजा भुगतेगी। नहीं, शांगयान। यी को छोड़ दो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। शांगयान, नहीं। चुनफेंग नीडल, जीवन की शक्ति को खत्म कर दो। नहीं, नहीं। मैंने तुम्हारे साथ इतनी गलतियां की हैं कि अब मैं सिर्फ उसका कर्ज उतार रहा हूं। गेनशान नीडल, नहीं। आत्मिक शक्ति के प्रवाह को नष्ट कर दो। शांगयान, कृपया रुक जाओ। रुक जाओ शांगयान, तुम इस तरह अपनी जान गुमवा दोगे। मैंने बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। यह सब मेरी करनी का ही फल है। लिहुओ नीडल, आंतरिक ऊर्जा को भस्म कर दो। शक्तियां बाहर आ रही हैं। नहीं। शांगयान, शांगयान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कृपया हमें छोड़कर मत जाओ। ये हर जन्म में, पुनर्जन्म के अनंत चक्रों में, भले ही हमने सब कुछ छोड़कर प्यार करने की कोशिश की, लेकिन हमारा अंजाम सिर्फ बर्बादी और दुख ही है, जिसका कभी सुखद अंत नहीं हो सकता। नहीं। अब चलो इस सब को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। क्या सच में? हाँ। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। बस तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे अचानक से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। एक काम करो, पहले मुझे सहारा देकर उठाओ। ठीक है, ठीक है।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी दिव्य शक्ति गायब हो गई। मेरी शक्ति मुझे वापस दो। तो यह सोल किलर सुई है ना? जीवन को खत्म करना और आध्यात्मिक नसों को काटना, यही है ना? अपनी औकात भूल गए। यह आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। शायद इसे बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तो अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि अगर मैं ठीक हो गया तो वो मेरी हर बात मानेगी? तुम बड़े वो हो, आवारा कहीं के।